बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सियासत में इंतहा पसंदी नहीं होती। सियासत में फ़ैसले जो हैं वो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए तब्दील भी किए जाते हैं और सियासत को इसीलिए मुमकिनात का नाम दिया जाता है। कहा जाता है कि सियासत जो है वो मुमकिनात का नाम है और किसी भी वक्त कोई भी फ़ैसला तब्दील भी हो सकता है और अचानक कोई बड़ी तब्दीली भी रूनुमा हो सकती है। ऐसी ही तब्दीली जो है वो आज की सियासत में भी रूनुमा हुई है और इस नई हलचल और नए फ़ैसले ने एक नया जो पेंडोरा बॉक्स है उसको खोल दिया है और इसके साथ साथ सियासी मैदान में हाफ़िज़ साहब के कार ख़ास की एंट्री हुई है और इसके अलावा जनाब सुप्रीम कोर्ट में नामालूम अफराद का छापा है। आखिर ये माजरा क्या है, ये आगे चल के आपके साथ बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन तहरीके इंसाफ, इमरान खान के इलेक्शन लड़ने का मामला। आखिर ये मामला है क्या? क्योंकि इमरान खान तो इस वक्त अडयाला जेल में है, इमरान खान सज़ा याफ्ता हैं, इमरान खान सियासत से नाअहल करार दिए जा चुके हैं। लेकिन आखिर क्यों इमरान खान के इलेक्शन लड़ने की बातें की जा रही हैं और क्यों ये कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के लिए मियाँ वाली का हलका जो है वो दस्तयाब है और इमरान खान वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे भी और वो इलेक्शन लड़ने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पे फाइज भी होंगे। अच्छा, ये दावा किया है तहरीके इंसाफ के सेंटर फैसल जवेद साहब ने। फैसल जवेद साहब भी आपको पता है ना कि रूपोश थे, इश्तिहारी थे, लापता थे, लेकिन आजकल चूँकि इश्तिहारियों की बरामदगी का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये इश्तिहारी अचानक खैबर पख्तूनख्वा से जो है वो नमूदार हो रहे हैं। अब हैरत हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इश्तिहारियों की महफूज पनाहगाह के तौर पे सामने आया है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में कानून और आइन की कोई पाबंदी नहीं है? क्या वहाँ पे कानून की बालादस्ती की बजाय शख्सियात की जो है वो अपना परस्तिश जो है इसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है? कानून की अहमियत नहीं दी जाती। आज खैबर पख्तूनख्वा में जो हालात नज़र आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। वो सोचने के काबिल है कि भाई ये इस मुल्क में क्या हो रहा है। जो लोग रियासत पर हमलों के ज़िम्मेदार हैं, जिन पर रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमात हैं और जो लोग बहुत जो होते हैं ना संगीन मुकदमात, उनमें जो लोग इश्तिहारी हैं, जो लोग मफरूर हैं, जिन लोगों की गिरफ़्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले अदारे जो है वो छापे मार रहे हैं, वो लोग जो है वो कई माह से पता नहीं था किधर हैं किधर नहीं है। कोई कह रहा था ये अफ़गानिस्तान भाग गया, कोई कहता था नहीं जी ईरान चले गए, कोई कहता था फ़लाँ बंदा जो है तुर्की बैठा हुआ है। मतलब अजीब किस्म की जो है वो बातें की जा रही थी। वो कहते हैं ना जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन आज वो सारे के सारे खैबर पख्तूनख्वा KPK से निकल रहे हैं। मियाँ असलम इकबाल KPK से नमूदार हो गए, अली अमीन गंडापुर साहब वहाँ से नमूदार हो गए, फैसल जवेद साहब वहाँ से आ गए, ज़रताज गुल साहबा वहाँ से नमूदार हो गई। ये क्या सिलसिला चल रहा है? अब जो रह गए हैं वो भी वहीं से मुझे लग रहा है बरामद हो जाए। तो इसका मतलब फिर ये है कि ये जो इश्तिहारी थे, एक तो इनको रियासती जो अफसरान थे, ज़िम्मेदारान थे, उनकी पुश्त पनाही तो थी ही थी, क्योंकि वो एतराफ़ कर लिया ना लियाकत चट्ठा ने, वो जो साबिक कमिश्नर रावलपिंडी थे, उन्होंने एतराफ़ किया ना कि जिन 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में थे और उन लोगों के साथ उनकी मुलाकातें भी हो रही थी। तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ अगर राब्ते में थे तो भाई ये लोग जो बड़े बाख्तियार भी हैं और जिनको पता होता है कि क्या फ़ैसला किया गया है और कि कहाँ पे कार्रवाई होनी है, तो कार्रवाई होने से पहले ये मुतला कर देते थे। अब ये तो एक लियाकत चट्ठा है ना जनाब। प्रोजेक्ट इमरान की फील्डिंग जब लगाई गई है तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई महकमा बचा हो कि जहाँ पे इसके सहूलतकार मौजूद ना हो। तो ये तो सहूलतकारों से भरा पड़ा है पाकिस्तान। इसके हर महकमे में वो अपना यूथिया जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है और किसी भी अहम मौके पे किसी भी यूथिया जो है उसका जो यूथियालॉजी है वो जनाब उसकी छाले मारना शुरू कर देती है और वो इस मुल्क पे जो है वो एक खुदकुश बम्बार की तरह हमला कर देता है। कभी वो कोई अफजल खान, ये जो इलेक्शन कमीशन उनका एडिशनल सेक्रेटरी हुआ करते थे, कभी कोई अफजल खान आ जाता है, कभी कोई लियाकत चट्ठा आ जाता है और कभी जनाब कोई और हस्ती जो है वो अपना
प्रोजेक्ट इमरान का नारा लगा के मैदान में कूद जाती है। और इनकी बरामदगियाँ कहाँ से हो रही हैं? खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ पे मुसलसल 10 साल से तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार है। और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात हैं जो अभी हुए हैं 8 फरवरी को। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ पे तो रियासत की रिट ही नज़र नहीं आ रही थी, वहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे बेबस नज़र आ रहा था। वहाँ पे इलेक्शन जो है वो मिलिटेंट ग्रुप्स की ज़ेरे सद्दा, वो क्या कहते हैं, अपना सुपरविजन या उनके अंदर या उनकी ताकत में इलेक्शन हुआ है। और एक जमात के अलावा बाकी किसी को वोट डालने की इजाज़त ही नहीं थी, किसी को कैंप लगाने की इजाज़त नहीं थी, किसी का वोटर जो वोट कास्ट नहीं कर सकता था। रिज़ल्ट उनकी मर्ज़ी के मुताबिक आया है, जुर्रत ही नहीं थी कि रिज़ल्ट कोई और आ सकता हो। ये जो क्लीन स्वीप आपको नज़र आ रहा है ना, ये क्लीन स्वीप के लिए इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया था उसका नतीजा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं वजाहत के साथ बता दूं कि हमारे जो रियासती अदारे हैं उन्होंने बड़ी तगोदोस्त के साथ पाकिस्तान में मसल्ला जद्दोजहद करने वाले जो अफराद थे, जो ग्रोह थे, उनको पाकिस्तान से निकाला भी, गिरफ़्तार भी किया। और कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ही महफूज जो सेफ़ हाउसेस हैं उनमें रखा गया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में उबर पे वो बैठे और चले गए और हमारी हुकूमत को ख़बर तक ना हुई। और आपके इल्म में नहीं है क्या इमरान खान ने ये मुतालबा नहीं किया था कि तहरीके तालिबान को ऑफिस दिया जाना चाहिए KPK में, पेशावर में, और ये तो उनको जो है वो कौमी धारे में लाने की बात करते थे। हाँ, ये मेरा ख्याल मुतालबा इन्होंने कभी नहीं किया कि जी आप हथियार फेंक दें, आप रियासत के सामने सरेंडर कर दें, क्योंकि आप पहले ये जो जंगजू हैं ना, ये पहले हथियार फेंकें, ये ख़ुद को रियासत के सामने सरेंडर करें, फिर उसके बाद इनके साथ की बात हो सकती है। अगर कोई ये समझता है ना कि वो ताकत के ज़ोर पे पाकिस्तान की रियासत को जो है वो मरगूब कर लेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। रियासतें इस तरह से जो है वो दबाई नहीं जा सकती। लेकिन खैर, इमरान खान साहब जो हैं उनकी ये जो सियासत है, ये जो हरकत हैं, वो मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि सर इमरान खान साहब के हवाले से फैसल जवेद साहब वो ये दावा करते हैं कि इमरान खान इलेक्शन भी लड़ेंगे मियाँ वाली से और फिर उसके बाद वज़ीर आज़म भी बनेंगे। अच्छा, ये ख्वाहिश है उनकी, ख्वाहिश पे कोई पाबंदी नहीं है, आप करें ना, आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करें, करते रहें। लेकिन कानून के मुताबिक तो इमरान खान जो है वो मजमूई तौर पे 15 साल के लिए नाअहल हो चुके हैं। ये इमरान खान सैफर केस में 5 साल के लिए और वो तोशा खाना केस में 10 साल के लिए नाअहल हैं। तो चलें जी, आप इसको इकट्ठा भी कर लें, फिर 10 साल के लिए तो कम से कम इमरान खान सियासत से आउट है। तो फिर भी ये कहते हैं जी इमरान खान को इलेक्शन लड़वाना है। असल वजह ये है कि इन्होंने अपने जो इमरान खान के वो जो फॉलोअर्स हैं ना, जो दिमाग से कम काम लेते हैं, अल्लाह करे कि वो लोग अपने जो है वो अपना कैथारसिस करें और बैठ के सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, और उनका दिमाग काम करना शुरू कर दे और उनको अंदाज़ा हो कि यार ये हमें जो है वो अपना वो क्या कहते हैं चूना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे साथ द्रोहगोई कर रहे हैं, और उनको अंदाज़ा हो जाए कि इमरान खान तो नाअहल है, इमरान खान इलेक्शन लड़ नहीं सकता, इमरान खान वज़ीर आज़म कैसे बनेगा। ये उनको सिर्फ जो है ना वो अपना वो क्या कहते हैं उनको जज्बाती तौर पे ज़रा उभारने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए ये कोशिश करते हैं, और इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं, ये ख्वाहिशात हैं, इनका इजहार करते रहें। और इसी तरह की ख्वाहिशात देखें ना, शेर अफजल मरवत साहब जो बातें कर रहे हैं कि उन्होंने एक तो जनाब कल बैरिस्टर अली गौहर साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी वो चूँकि नालायक थे, नाअहल थे और कमज़ोर बंदा है, तो लिहाजा इसलिए उनको चेंज कर दिया गया। अली ज़फ़र साहब का नाम इसलिए आया है, और अली ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं कि जी मैं तो ये ज़िम्मेदारी उठा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने इमरान खान के केसेस देखने हैं तो फिर मैं ये पार्टी की ज़िम्मेदारी कैसे उठाऊँगा। आइनी मामलात हैं, इंतज़ामी मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ नहीं चल सकती। वो ये इमरान खान के बाद पार्टी की चेयरमैनशिप की ज़िम्मेदारी जो है वो ज़ाहिर लेने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। हाँ, एक बंदा है जो ये सारी ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए तैयार है, और उस बंदे का नाम है शेर अफजल मरवत। वो मुख्तलिफ़ TV चैनल्स पे आके तमाम जो पार्टी के लीडरान हैं उनके ख़िलाफ़ जनाब वो अपना बड़े दबंग अंदाज में बयानबाजी करते हैं, और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये सारे के सारे डरपोक और नलायक हैं। सिर्फ शेर अफजल मरवत में इतनी जुर्रत है, वो इतना बहादुर है
कि वो जनाब अली मौजूदा हुकूमत और मौजूदा सिस्टम को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। एक टीवी चैनल के प्रोग्राम बैठे थे, वहाँ पे उनसे सवाल हुआ कि आपके अपोजिशन लीडर क्या शेर अफजल मरवत होंगे, तो मसूफ बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी ये तो पार्टी ने फैसला करना है, अगर पार्टी फैसला करेगी तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब तो पार्टी की चेयरमैनशिप की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हैं। शेर अफजल मरवत साहब तो ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार के लिए भी उनका नाम जो है वो दे दिया जाए, उसके लिए भी तैयार हैं। शेर अफजल मरवत साहब चाहते हैं कि इमरान खान के तमाम केसेस सिर्फ उनको दे दिए जाएं, तो वो इस महाज पे भी अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मतलब शेर अफजल मरवत साहब की ये ख्वाहिश है कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, यानी कि सारे के सारे ओहदे, सारी की सारी जिम्मेदारियां, सारे के सारे इख्तियारात फ़र्द वाहद जनाब शेर अफजल मरवत साहब के नाम होने चाहिए। ये है उनकी ख्वाहिश। इसीलिए आपने देखा ना कि उन्होंने जनाब अली कभी वो अपना वकला के ख़िलाफ़ ही बयान, अपने ही जो वकला टीम है शुएब शहीन के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया, सलमान सफदर के ख़िलाफ़ वो बोल पड़े, अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ वो बोलते हैं, गौहर साहब को उन्होंने माफ़ नहीं किया। तो जनाब वो किसी को माफ़ नहीं करते और उनको सिर्फ अपनी ज़ात नज़र आती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जनाब तहरीके इंसाफ में एक गुमसान की जंग जारी है, ये लड़ाई हो रही है अंदर, ओहदों की, बंदर बांट की लड़ाई है कि इमरान खान तो फारग, अब तहरीके इंसाफ में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। और ज़ाहिर है जिसके पास ज़्यादा बड़ा ओहदा होगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो IMF को ख़त का मामला है ना, ये भी इमरान खान की सियासत पर एक मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपनी सियासत पे खुद कुछ हमला किया है, क्योंकि ये ख़त का नाम लेके उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, बल्कि वो पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले लोग हैं और वो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके आलाकार हैं। अब इमरान खान और बाकी लोग इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो कवर करने की कोशिश करते हैं। अली ज़फ़र साहब ने कल कह दिया था कि जी नहीं हमने तो कोई ख़त नहीं लिखा, लेकिन इमरान खान ने कहा ख़त लिख दिया है। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि जनाब अली ख़त के मंदरजात जो है वो इमरान खान साहब ने डिक्टेट कर दिए हैं और किसी भी वक्त ख़त जो है IMF को बज़रिया ईमेल भेज दिया जाएगा। यानी कि जनाब अली यहाँ भी कोई एक मौक़िफ़ नहीं है, कन्फ्यूजन बरकरार है। लेकिन इस कन्फ्यूजन में एक चीज़ क्लियर है, वो चीज़ क्लियर ये है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये दोनों पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासत करने वाली जो है वो जमातें और शख्सियात हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत को मुस्तरद किया है। और सर अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामले पे। सुप्रीम कोर्ट में अचानक नामालूम अफराद की एंट्री हुई है। ये मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि वो यूट्यूबर जो हैं जनाब असद तूर साहब को FIA ने कल तलब किया था। काफ़ी देर वो FIA ऑफिस में बैठे रहे, उनसे मुख्तलिफ सवालों जवाबात भी किए गए, काफ़ी देर उनको वहाँ पे बैठाए रखा गया। लेकिन इसके अलावा कल सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में, जो प्रेस रूम है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पे चंद नामालूम अफराद ने वहाँ पे जो है वो अपना हल्ला बोला है। हल्ला का वो विज़िट किया है, आप इसको ज़रा आसान ले लें, हल्ले का मतलब कुछ और ही ना ले लें। वहाँ गए हैं और वहाँ पे उन्होंने जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे पूछगिछ की है और असद तूर के हवाले से पूछगिछ करते रहे हैं कि जी वो कब आते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं, क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं। उनकी ज़ात के हवाले से वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते रहे। हालांकि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेस रूम है वो भी नामालूम अफराद के नरगे में है। असद तूर को आपने बुलाया, उन्होंने कोई गलत काम किया है तो ठीक है, आप उनसे पूछगिछ करें, कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम के अंदर जाके तमाम मीडिया के जो अफराद हैं उनको इस तरह से हरासा करने की क्या ज़रूरत है, क्या तासुर दिया जा रहा है। इस मामले पे मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उनको इस मामले पे नोटिस लेना चाहिए। FIA ने अगर किसी को तलब किया है वो वहाँ पे पेश हो रहा है, नहीं हो रहा, ये FIA का मामला है। वो असद तूर साहब को जो है इस मामले पे पूछ भी सकते हैं, जैसे कि उन्होंने असद तूर के घर पे रेड भी कर दिया ना, उनके घर में जाके वो चेकिंग वेकिंग करते रहे हैं। जब आप उनके घर तक चले गए, जब वो आपके पास चले गए, तब जनाब इस तरह से नामालूम अफराद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रेस रूम में क्या करने चले गए हैं। ये मामला जो है इस पर मेरा ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस साहब को जो है वो नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला इसी तरह बढ़ते रहे तो फिर तो सर ये कमरा अदालत के अंदर भी नामालूम अफराद जाके लोगों को उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ये मैंने, चूँकि ये बड़ी ज़रूरी बात थी, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी। और अब आते हैं जनाब सियासत में जो नई हलचल हुई है।
आपको पता ना कि बड़े बुनियादी फैसले कर लिए गए थे, यानी कि जनाब वज़ीर आज़म कौन, सदर कौन, वज़ीर आला कौन, गवर्नर कौन, उसके अलावा जो है अपना स्पीकर कौन, डिप्टी स्पीकर कौन, ये चीज़ें तकरीबन डिसाइड हो चुकी। इसी तरह चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी फैसला किया जा चुका था और इम्कान यही था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो चेयरमैन सेनेट होंगे और कौमी असम्बली की सीट छोड़ देंगे। लेकिन सब अब अचानक तब्दीली हुई है और पूरे खेल में एक नए खिलाड़ी की एंट्री हुई है और उस खिलाड़ी का नाम है अनवारुल हक काकड़। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उन्हें अगला चेयरमैन सेनेट बनाने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है और ज़राए का ये कहना है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ये जो अपना इंतकाल इक़्तिदार का प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी के वो टिकट से यूसुफ रज़ा गिलानी की जो सीट खाली होने जा रही है कौमी असम्बली की, उससे वो इलेक्ट हो सकते हैं और इसी तरह वो दूसरी सीट से भी, चूँकि सेनेट का इलेक्शन भी तो होना है, लेकिन मेरा इम्कान ये है कि इस सीट से वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद वो अगले चेयरमैन सेनेट होंगे। लेकिन अनवारुल हक काकड़ साहब ही क्यों, ये सवाल तो आएगा। तो सर इसका जवाब सीधा सा है कि अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो ताकतवरों के बड़े करीब समझे जाते हैं और वैसे भी हालिया जो उन्होंने टर्म कंप्लीट करने वो जा रहे हैं बतौर निगरान वज़ीर आज़म, वो उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म उन्होंने किया है। वो IMF का वो अपना इशू हो, वो मुल्क में जो है वो अपना किसी भी किस्म का ऑपरेशन का इशू, आपको याद है ना कि इन्हीं के दौर में ये अपना जो डॉलर माफिया था, स्मगलिंग माफिया था और दीगर जो माफियाज़ हैं, इनके ख़िलाफ़ बड़ा कामयाब ऑपरेशन किया गया था। तो ये अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में हुआ है और अनवारुल हक काकड़ साहब के दौर में जो है वो बड़ी बहुत बुनियादी किस्म की तब्दीलियाँ भी जो हैं वो रूनुमा हुई हैं, बल्कि उन्होंने फ्यूचर के हवाले से जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लिए कुछ मुश्किलात भी पैदा कर दी हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब वो पहले वज़ीर आज़म हैं कि जिन्होंने यूथ के साथ इंटरेक्शन किया। वो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में गए, वहाँ पे उन्होंने यूथ के साथ इंटरेक्शन किया, उनके सवालात लिए। पाकिस्तान में ये तो मिजाज ही नहीं था इससे पहले कि कोई किसी के सवालों के जवाब दे दे और फिर वज़ीर आज़म, मुमकिन ही नहीं है जी। वज़ीर आज़म कोई बच्चा उससे सवाल कर ले और वज़ीर आज़म साहब जो है उसका बड़ी खुंदा पेशानी से जवाब दे दे, ये नहीं होता था। काकड़ साहब इस बात पे जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की जो बदली हुई सियासत है, जो बदला हुआ मिजाज है, उसके मुताबिक आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया है। अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे, चूँकि उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इत्तेहाद के पास, तो लिहाजा ये भी उन पर एक बड़ी ज़िम्मेदारी होगी कि जब काकड़ साहब ये काम करके जा रहे हैं तो फिर आपको भी ये काम करना पड़ेगा और ये कोई इतना आसान काम नहीं होगा। लेकिन इसका जो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा उससे मेरा ख्याल है कि कोई भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, इनके जहनों में जो जहर माजी में घोल दिया गया है ना, उस जहर का तदारक ऐसे ही होगा कि आप इनके सवाल सुने, आप इनके जज्बात सुने, उन जज्बात को, उन सवालात को एड्रेस करें और इनको सेटिस्फाइड करें। अगर आप ये समझते हैं ना कि जी हम इनको दबा देंगे, धमका देंगे, तो सर ऐसे नहीं होगा। जो कुछ फलके नज़र ने अभी ये जो हालिया अयाम है इसमें देखा है, तो सर ये बता रहा है कि ऐसे नहीं होगा। अब आपको जो है इनकी बात सुननी भी पड़ेगी और अपनी बात इनको दलील के साथ समझानी पड़ेगी, तब जाके मामला ठीक होगा। ये बहुत बड़ी और बुनियादी ज़िम्मेदारी है। लिहाजा इससे अगर कोई ये समझता है ना कोई नज़रें चुरा लेगा, तो फिर इसके बाद मेरा ख्याल है कि सियासत में फिर जो है वो गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। तो अगर आपने फ्यूचर में भी सियासत करनी है और आपने फ्यूचर का पाकिस्तान जो है वो एक बदला हुआ पाकिस्तान इस कौम को देना है, तो जहाँ पे आपको IMF के प्रोग्राम के लिए फ़ाइट करनी है, जहाँ पे आपको महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए दिन रात कोशिश करनी है, वहीं पे आपको अपने मुल्क की इस यूथ के जहनों में जो पाया जाने वाला जहर है या वो जहन साजी जो की गई है, आपने उसका तदारुक भी करना है। लेकिन वो तदारुक होगा दलील के साथ, तदब्बुर के साथ, इल्म के साथ, फ़हमो फ़रासत के साथ, जज्बात के साथ कुछ नहीं होना, गुस्से के साथ कुछ नहीं होना, बल्कि उल्टा नुकसान होना है। तो लिहाजा इस ज़िम्मेदारी का एहसास किया जाना चाहिए और मुल्क को इन तमाम दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए आने वाली हुकूमत को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।